गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आपका टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हैं इस तरह से हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है, इन मिरर द बैक सरफेस इज कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा मिरर होता है, ठीक है, उसका जो बैक सरफेस कोटिंग किया गया होता है वह क्या होता है, वह किसका होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे ना। तो देखिए ऑप्शन में आपका मरकरी, सिल्वर, रेड ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। आपको पता है मिरर फॉर्मेशन में हमने आपको बताया है, ओके वेरी गुड। तो राइट आंसर होगा आपका सिल्वर, ठीक है। क्योंकि सिल्वर जो हमारा होता है यह एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। उस पर रेज इंसिडेंट के बाद खूब मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती हैं, ओके। तो ये हुआ आपका सिल्वर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है वह कहीं कहीं प्लेन होता है, समझ रहे ना। तो रेडियस कहाँ होता है, जहां पर कुछ न कुछ कर्व हो, है ना, कर्व होता है तो वहां पर रेडियस होता है ना। तो अब ये जो हमारा प्लेन मिरर है एकदम प्लेन है, ठीक है। तो इसमें कर्व है ही नहीं, और जब कर्व नहीं होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ऐसे सीधे बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो जिसको हम आपको पता है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका प्लेन मिरर कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आपका 0 होता है, आंसर है नो। इनफाइनाइट आंसर है यस, ठीक है। बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट नो, नन ऑफ दिस नो, ठीक है। तो प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन अ व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल में जो हम मिरर यूज करते हैं जिसको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है, वह जो मिरर होता है व्हीकल में जो लगा हुआ होता है वह मिरर कौन सा होता है, आंसर यस, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर यस, ये आपका राइट आंसर है। कॉनकेव मिरर नो, ठीक है। प्लेन मिरर नो, नन ऑफ दिस, ठीक है, नो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वह छोटा बनता है ना। इसलिए इस छोटे से मिरर में जो साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है, जो हमारे ड्राइवर अंकल होते हैं उनके बगल में लगा होता है ना, ठीक है, तो वह छोटा होता है। और उस छोटे से मिरर में ये बड़ी सी ट्रक, बड़ी सी कार, बड़ा सा पहाड़, बड़ी सी बिल्डिंग उसमें आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं व्हीकल में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, गलती कर दोगे ये, ठीक है, ओके। व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्टिकल साइज ऑफ द मिरर सो दैट यू कैन सी योर फुल इमेज, ठीक है। तो ऑप्शन है 0.5 मीटर, 2 मीटर, हाफ ऑफ योर हाइट, ट्वाइस योर हाइट, है ना। तो देखिए यहां पर आपको 0.5 मीटर है, आपको लग रहा है सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर, यानी आप 1 मीटर के हो जो खड़े हो, है ना। तो उस 1 मीटर का अगर हाफ लोगे वही होगा मिरर की साइज, समझ रहे ना। तो 1 का जब हाफ लोगे तो क्या आएगा 0.5, राइट आंसर, आंसर है नो, ठीक है। 0.5 मीटर गलत है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन कह रहा है सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर व्हाट शुड बी
द मिनिमम वर्टिकल साइज ऑफ द मिरर सो दैट यू कैन सी योर फुल इमेज। अब समझ में आया? यस। तो जो आपकी टोटल हाइट होगी उस हाइट का हाफ मिरर होगा जिसमें हम अपने फुल इमेज को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, और हमने आपको प्रूफ भी कराया है, ठीक है, कि मिरर हमारी हाइट का या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होना चाहिए, तब हम जाके उसमें अपने फुल इमेज को देख सकते हैं। प्रूफ कराया हुआ है, ठीक है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा, 0.5 मीटर आंसर है नो, 2 मीटर आंसर है नो, हाफ ऑफ योर हाइट, आपकी हाइट का आधा मिरर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप फुल इमेज देख सकते हो, ठीक है, ये हुआ। फिर ट्वाइस योर हाइट आंसर है नो, तो ये आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, द मिरर यूज फॉर द हेडलाइट ऑफ अ कार इज, ठीक है, कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो आंसर है कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर हमारा होता है, और कॉनकेव मिरर ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये इसका सेंटर यानी पोल, ठीक है, और ये होगा इसका सेंटर, ठीक, और ये होगा आपका क्या, फोकस। तो फोकस पर जब हम लाइट को रखेंगे, जो लाइट हेडलाइट होगी, लाइट जब फोकस पर रखेंगे, ठीक है, तो वहां से जो भी रेज इंसिडेंट होंगी मिरर पर, रिफ्लेक्शन के बाद वह पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी तो लाइट काफी दूर तक जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा हेडलाइट होता है उसमें देखेंगे ऐसे एकदम चिकना चिकना ऐसे होता है ना, ठीक है, उस पर सिल्वर के लेप लगे हुए होते हैं, क्योंकि सिल्वर इज ए गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है, वो लेप लगा हुआ होता है और लाइट बीच में होता है, सेंटर पर होता है। वह सेंटर क्या है, वह सेंटर फोकस पर लाइट लगा हुआ होता है, ठीक है, ताकि वहां से जितनी भी लाइट निकले उस मिरर पर पड़े और वहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधे पैरेलल जाएं, काफी दूर तक जाएं और हमको काफी दूर तक दिखे, ठीक है। ये है आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द मिरर यूज फॉर द हेडलाइट, कौन सा मिरर, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर नो, सिलेंड्रिकल नो, और कॉन्वेक्स मिरर नो। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट करिए। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 के लिए आपका इस तरह से है, ठीक है, इसके पहले हमने कुछ किया, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, व्हिच आर एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में हम कौन सा या क्या हम यूज करते हैं, ठीक है, मिरर यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ठीक है, और मिरर में कौन सा मिरर, ठीक है, लेंस में कौन सा लेंस, क्या यूज करते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, याद है ना एग्जाम्पल, यस वही है, ठीक है। तो आंसर है हम लोग पेरिस्कोप में प्लेन मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस नो, कॉनकेव मिरर नो, प्लेन मिरर यस, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका है सी, ठीक है, प्लेन मिरर हम लोग पेरिस्कोप में यूज करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर हमने यूज किया और हमने ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, ठीक है, जो इमेज बना है वह कैसा बना है, वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट पर रखे थे तो फोकस पर इमेज बना था, ठीक, फिर इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा था तो कहाँ बना था, फोकस और सेंटर के बीच में बना था, इस तरह से, याद है ना, यस। तो अब हम देखते हैं कि जब हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तब कहाँ इमेज बनता है, ठीक है, और जब फोकस पर रखते हैं तब कहाँ बनता है,
ठीक। लेकिन क्या कहा है, इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है वह क्या होता है, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पोल हुआ आपका, ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ये वह फोकस और पोल के बीच में होगा, तब जाके उसका जो इमेज बनता था वह कैसा बनता था, इरेक्ट, ठीक है, सीधा बनता था, वर्चुअल, ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। ये था हमारा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन आपने कॉनकेव मिरर का सीखा है, ठीक है। अभी हमने एक्सप्लेन कर रखेंगे, अभी कल या परसों हम फिर से इमेज फॉर्मेशन आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए, बिटवीन एफ एंड सी नो, ठीक है, एट सी नो, बियॉन्ड सी नो, बिटवीन पी एंड एफ, ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। अभी हम आपको फिर से रिवाइज कराएंगे इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर कहाँ रखा जाए, ठीक है, उसका जो इमेज बने वह रियल बने, लेकिन साइज उसका कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, ठीक। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस था ना, ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसके बाद ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1, ये आपका 2F1 है कि नहीं, और यहां पर आपका F2 और यहां पर आपका 2F2 होता है ना ऐसा पोजीशन, ठीक है। तो कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि उसका जो इमेज बने वह रियल बने और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। तो आपको पता है, ठीक है, 2F पर बनता है, ठीक है। तो 2F पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा वह 2F2 पर बनेगा, यानी ये फ्रंट हुआ वो बैक हुआ, ठीक है, या राइट साइड बना, तो राइट साइड वाले 2F पर सेम साइज का इमेज बनता है, ठीक है। तो अब 2F पर है तो इसका मतलब है यह फोकल लेंथ है, तो ये डबल फोकल लेंथ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डबल फोकल लेंथ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज बनेगा वह सेम साइज बनेगा और रियल बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आपको पता है, ठीक है, ओके। तो देख लीजिएगा, तो कहां पर होना चाहिए आपको पता हो गया, एट 2F1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल फोकल लेंथ, ट्वाइस फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो ये हमारा हुआ एट फोकस, आंसर है नो, ट्वाइस द फोकल लेंथ, यस, ठीक है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। एट इन्फिनिटिव, आंसर है नो, ठीक है। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, आंसर है नो, ठीक, ये हमारा हुआ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, ठीक। ईच हैव अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, जिनका फोकल लेंथ कैसा है, -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक। तो अब क्या कहा है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो वह मिरर कौन सा होगा और वह लेंस कौन सा होगा ये आपको बताना है, जिस पर फोकल लेंथ आपको कैसा मिले, निगेटिव मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में हमने लिया ना कॉनकेव, ठीक है, तो कॉनकेव हमने लिया स्फेरिकल मिरर में, ओके। तो ये आपका क्या होगा, तो आंसर है ये आपका पोल होगा, यहां पर आपका क्या होगा, आंसर है फोकस होगा, और यहां पर क्या होगा, सेंटर होगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, होगा ना ऐसा, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ओके। तो अब देखिए, अगर रेज यहां पे इंसिडेंट होगा, है ना, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां होकर जाएगा, ठीक है, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा ना, यस। तो अब ये जो FP लेंथ है
इसी का नाम है फोकल लेंथ। अब देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? आंसर है निगेटिव होगा। क्वेश्चन में यही कहा है कि जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, जिनका फोकल लेंथ कैसा है -15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमारा हुआ -15 सेंटीमीटर, यानी जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, वह कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा लेंस की बात कर लेते हैं, है ना। तो लेंस में हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ हमारा निगेटिव मिलता हो, तो आंसर है कॉनकेव लेंस, वो भी कॉनकेव है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास एक कॉनकेव लेंस, और ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हुआ आपका F1, ये हुआ आपका 2F1, यहां पर हुआ आपका F2, ये हुआ आपका 2F2। पढ़े हो ना ऐसा? ठीक है, अभी हम फिर से रिवाइज कराएंगे इसको खूब अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो, अगर रेज यहां पर इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज जब लेंस पर या मिरर पर पड़ता है, ठीक है, तो कहां से होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है। तो ये इधर से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको रिट्रेस करना पड़ेगा, और रिट्रेस करके देखेंगे ये कहीं न कहीं फोकस पर मिल रहा है, और जब फोकस पर मिलेगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 ये हमारा होता है फोकल लेंथ। तो इस फोकल लेंथ का जो साइन कन्वेंशन होगा वह होगा लेफ्ट साइड है निगेटिव होगा, ठीक है। यस, तो हमारा कॉनकेव लेंस के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए, दोनों के लिए जो हमारा फोकल लेंथ है वह निगेटिव मिलता है, और यही आपका क्वेश्चन है। स्फेरिकल मिरर हो एक ठो, और एक ठो आपका स्फेरिकल लेंस है, ईच हैव द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, ठीक है। तो बताइए मिरर और लेंस किस तरह से लाइक होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बोथ कॉनकेव, कॉनकेव मिरर भी होगा, कॉनकेव लेंस भी होगा, आंसर है यस, ठीक है। तो अब यहां पे है बोथ कॉन्वेक्स, नो, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो ये तो सही है, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है ना 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 ना, ये भी आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। यहां पर देखिए डी ऑप्शन पर कॉन्वेक्स मिरर, आंसर है नो, ठीक है। कॉनकेव लेंस, आंसर यस, कॉनकेव लेंस तो है बट ये नहीं है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर ए है बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव होंगे, कॉनकेव मिरर भी होगा, कॉनकेव लेंस भी होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके टर्म फर्स्ट के लिए थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और ऐसे ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।